वेलकम अगेन। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 8 के चैप्टर जिसका कि नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या जिसे हिंदी में कहें हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने लास्ट की वीडियोज में भी बताया था कि इसके बेसिक कंसेप्ट को हम पहले स्टडी करेंगे, देयर आफ्टर चैप्टर पे चलेंगे। तो हम केवल अपने टाइटल को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे और लास्ट की वीडियोज में आपने देखा था कि केवल हमने इन 3 टॉपिक को क्लियर किया था। सबसे पहले हम उसकी बात कर रहे हैं कि अलजेब्रिक जो इक्वेशन पे आने से पहले सबसे पहले हम बात कर रहे थे हमारी लीनियर इक्वेशन जो है ये आखिर आई कहां से, ये पैदा कहां से हुई, पहले उसके बारे में जानना चाह रहे थे। तो लीनियर इक्वेशन जो आई है वो आई है, सबसे पहले हमने बात की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने जाना था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। अगर इन 3 चीजों में से एक भी चीज की कमी हुई तो हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। वो 3 चीजें कौन कौन सी थी? कांस्टेंट जिसको कि हम अचर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। वेरिएबल जिसको x y z की फॉर्म में होते हैं और उनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में बदलती रहती है। और पावर जो कि एक्सपोनेंट के रूप में होती है जिसे हम घात भी बोलते हैं। और सेकंड पे हमने स्टडी किया था कि टर्म किसे कहते हैं या पद किसे कहते हैं और उसकी डेफिनेशन देने की कोशिश की थी, उसकी परिभाषा भी आपको बताई गई थी। और थर्ड में हमने जो पढ़ा था कि डिग्री किसे कहते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या उसकी घात किसे कहते हैं ये जाना था। अगर ये 3 चीजें क्लियर है तो अब हम आगे और बढ़ सकते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 4th नंबर का टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब बीजीय व्यंजक के प्रकार जानेंगे या भेद जानेंगे वो कितने टाइप के होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स जानने से पहले मैंने आपको पहले ये 2 चीजें क्लियर करवाई थी, एक तो टर्म किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें क्लियर है तो हम इसके टाइप भी इजी वे में बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म के बेसिस के हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब केवल पदों की संख्या के आधार पर बीजीय व्यंजक के प्रकार जानेंगे। समझ रहे हैं? तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था उसी के बेसिस के हिसाब से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप जानने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, इसमें बात करते हैं कि मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको ऐसा मिला जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, मतलब ओनली वन टर्म हो, जैसे 2x। अब आपको इसके आगे न पीछे कुछ दिखाई दे रहा है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख पा रहे हैं कि केवल एक ही टर्म है। सिमिलरली और एग्जांपल देखिए, जिससे कोई नंबर लिखा हुआ आ गया, ओनली 7 लिखा है यहाँ पे। तो मैंने पहले की वीडियो में भी क्लियर किया था कि 7 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए हमारी 3 चीजों को होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि 7 में कांस्टेंट आ रहा है क्या? यस आ रहा है। वेरिएबल आ रहा है क्या? अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैंने कहा था कि अगर किसी भी टर्म में आपको वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, चर नहीं दिखाई दे रहा, डेफिनेटली वहां क्या है? x की पावर 0 है। और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? x की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये 7 ही दिखाई दे रहा आपको, जबकि बाय डिफॉल्ट तो कैसा है? 7x रेज़ टू पावर 0 है। तो सिमिलरली आपने देखा कि यहाँ पे ओनली 1 टर्म है, इसीलिए आप इसको 1 टर्म ही कंसीडर कर सकते हैं। और भी कहीं हो सकता है, जैसे -3x, यहाँ पे भी ये 1 टर्म ही है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको
टर्म के बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप जानने हैं तो सिंपली आपको क्या करना होगा, जो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ उसकी टर्म या पदों को काउंट करना है आपको 1 बाय 1। अगर उसमें 1 2 3 टर्म है तो उसको आगे बात करते हैं। चलिए फर्स्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे 3 एग्जांपल लिए, इन 3 एग्जांपल में केवल एक ही टर्म आ रही है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसे बीजीय व्यंजन जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म आए, उनको उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और इसको अगर हम हिंदी में बोलना चाहें तो एक पदीय, एक ही पद आ रहा है इसलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, एक पदीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजन। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपको वन टर्म ही नजर आए तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल बोलेंगे। और इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, इट हैज ओनली वन टर्म या एक ही पद होगा, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप पे कि यहां तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म नजर आ रही थी इसलिए इसको मोनोमियल बोल दिया। तो अगर काउंट करने में आपके दो टर्म आए हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 2x + 4, दो टर्म नजर आ रही है आपको 1 2 या दो पद नजर आ रहे हैं, तो इसको हम दो टर्म की पदों में बोल सकते हैं। इसी तरह से 3x - 7/2 है, यहाँ पे भी दो टर्म नजर आ रही है आपको। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि दो टर्म नजर आए, तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजन को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। और उसको हिंदी में बात करें तो द्विपदीय बीजीय व्यंजन बोलेंगे। तो अगर दो टर्म नजर आए तो उसको हम बाइनोमियल या द्विपदीय बीजीय व्यंजन बोलेंगे। क्लियर है? तो इट हैज टू टर्म्स, है ना, दो पद होने पर, दो पद होने पर उस बीजीय व्यंजन को हम क्या बोलेंगे, द्विपदीय या बाइनोमियल बोलेंगे, जो कि हम आगे एग्जांपल देख रहे हैं इसके। ठीक है, चलिए अब थर्ड टाइप पे चलते हैं। थर्ड टाइप पे अगर तीन टर्म हो या तीन पद हो तो उसको ट्राइनोमियल बोल देंगे, त्रिपदीय। बहुत इजी है, ट्राइनोमियल या इसको त्रिपदीय बोलेंगे। तो इसके नाम से ही क्लियर है। देखिए, मोनो का मतलब 1 होता है, बाई का मतलब 2 होता है और ट्राई का मतलब 3 होता है। तो इनके नेम से ही हमें ये क्लियर हो जाता है कि इसमें कितनी टर्म आने वाली है। तो इट हैज 3 टर्म्स, या इसके अंदर 3 पद आएंगे या होने पर। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 2x + 3 x + 4, 2x² 3x + 4, 1 2 3। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे -√2x² + 4/3 x + 5। यहाँ पे भी पूरी 3 टर्म नजर आ रही है आपको। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर 3 टर्म्स नजर आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल या त्रिपदीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजन बोलेंगे। तो क्लियर है कि अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें बताइए उनके टर्म के बेसिस के हिसाब से, उनके पद के बेसिस के हिसाब से, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। और भी ज्यादा हो सकते हैं, वैसे आगे जैसे बढ़ते जाओगे 4 टर्म होगी तो उसे 4 टर्म के लिए बोलेंगे, 5 होगी तो 5 टर्म के लिए बोलेंगे। तो लेकिन बेसिकली हमारी जो ज्यादा काम में आती है ये 3 ही आती है। तो हमने बात कर ली अभी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप की ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म। तो मैं वैसे लीनियर इक्वेशन पे डायरेक्टली भी जा सकता था, लेकिन बात यह है दोस्तों कि आप 9th-10th में जाने के बाद भी मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कई बच्चों के ये बेसिक कांसेप्ट क्लियर नहीं होते जो कि छोटी क्लासेस में कराए जाने जरूरी होते हैं। तो अगर अभी ये चीज नहीं सीखेंगे तो हमारे 9th-10th में और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, और ज्यादा चैप्टर समझने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अच्छा यही है
कि हम अगर 9th 10th या बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो तैयारी हमें अभी से करनी होगी, कंसेप्ट अभी से क्लियर होगा तो आगे डेफिनेटली आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। चलिए ये हमने बात कर ली एक टर्म के बेसिस के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि अगर हम डिग्री के बेसिस के हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप जानना चाहें तो कितने होंगे। तो चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन on the basis of डिग्री या घात, है ना। तो इसको हिंदी में भी लिख लेते। हमारे टॉपिक क्या है कि हम जो बीजीय व्यंजक के प्रकार जान रहे हैं, ये प्रकार उनकी घात के आधार पर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि हम क्या जानना चाह रहे हैं, केवल और केवल अगर डिग्री के बेसिस के हिसाब से अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप जानना चाहे तो वो कितने टाइप के होते हैं। पहले तो बात की थी हमने टर्म के बेसिस के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म, दिख रहा है। और अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री के बेसिस के हिसाब से। इसीलिए ये दोनों चीजें मैंने पहले के वीडियो में क्लियर करवाई थी ताकि आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत ना आए। तो चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप उनकी घात के आधार पर या उनकी डिग्री के आधार पर। फिर से क्लियर कर दूं, घात या डिग्री क्या होती थी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो घात या डिग्री उस किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वो कहलाएगी जिसमें उसके चर पद का मान या उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना। तो पूरी की पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, पूरी की पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो उसकी हाईएस्ट पावर आती है किसी भी वेरिएबल की, वही उस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, या फिर उसे हिंदी में कहें तो घात कहलाएगी। अब हम उसके बेसिस के हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप जानते हैं। तो पहला टाइप है लीनियर। आया कि नाम याद आया तो आपके टाइटल में, चैप्टर के टाइटल में ये लीनियर वर्ड यूज हो रहा है। तो धीरे धीरे हम उस पूरे टॉपिक को, पूरे टाइटल को क्लियर कर लेंगे। तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए समझने में। तो पहला जो टाइप होता है डिग्री के बेसिस के हिसाब से उसको लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको रेखीय बीजीय व्यंजक या रैखिक बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट टाइप था लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसे बोलेंगे। तो जब भी कभी आपको किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसमें पूरी की पूरी टर्म में अगर हाईएस्ट पावर क्या नजर आए, 1 नजर आए, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या नजर आए, 1 नजर आए, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। हाईएस्ट power of variable will be 1। इसमें हाईएस्ट पावर मतलब किसी भी चर की घात हाईएस्ट क्या हो सकती है, 1 ही हो सकती है। चर की उच्चतम घात 1 हो तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या बीजीय व्यंजक को हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x + 2 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है। भले ही हमें इसमें देखो 2 टर्म नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि हम बात ही नहीं कर रहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म के बेसिस के हिसाब से बात नहीं कर रहे, हम तो केवल उनकी डिग्री के बेसिस के हिसाब से, उनकी घात के बेसिस के हिसाब से बात कर रहे हैं और उसका नाम पता करना चाहते हैं। तो इसमें हमें 2 टर्म नजर आ रही है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं केवल घात की। तो वेरिएबल की घात को नोटिस करेंगे हम ओनली। तो यहाँ पे देखिए हमारे चर की घात, उच्चतम घात क्या है, 1। यहाँ पे क्या आ रही है, x की पावर 0 आ रही है, तो यहाँ 0 था। तो दोनों वेरिएबल में जो पावर थी 1 और 0 में से कौन संख्या बड़ी होती है, 1 बड़ा होता है। तो इसमें अगर हमें जैसा कि बताया है कि वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 1 हो, है
तो उस पूरे के पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की घात या डिग्री क्या होगी, इसकी 1 ही होगी। और जिस भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर डिग्री 1 आए उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो क्लियर है, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहा जाएगा, उसमें पूरी की पूरी टर्म के अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 ही नजर आएगी, चर की हाईएस्ट पावर आपको एक ही नजर आए, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। -7/2 -3x plus 2y+3। तो एक पूरी बड़ी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी है हमने, जहां की हमें देखिए यहाँ पे वेरिएबल आपको यहाँ x नजर आ रहा है, यहाँ x नजर आ रहा है, यहाँ y नजर आ रहा है। तो ये वैसे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हो गई वो 2 वेरिएबल वाली हो गई, लेकिन हम केवल डिग्री पर ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। तो हम वेरिएबल जहां तक आपको दिख रहा है उसकी डिग्री जानने की कोशिश करेंगे, उसकी पावर जानने की कोशिश करेंगे। तो x की यहाँ पावर क्या है, 1 है, x की यहाँ पावर क्या है, 1 है, y की यहाँ पावर क्या है, 1 है, और 3 की यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0। तो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, पूरे के पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 ही आ रही है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर पूरी की पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 1 आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या रेखीय बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्लियर है। तो अब इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप क्या होता है, ये तो बात हो गई लीनियर की। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक मतलब यहां तो डिग्री 1 थी तो उसको लीनियर कहा। अगर डिग्री 2 आ जाए, मतलब उच्चतम घात अगर 2 आ जाए, तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर द्विघातीय बीजीय व्यंजक बोलेंगे। तो आपको क्लियर हो रहा है, इसकी डेफिनेशन लेते हैं। हाईएस्ट पावर 1 थी तो उसको लीनियर कह दिया, और अगर हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक बोल देंगे या द्विघातीय बोल देंगे। हाईएस्ट पावर विल बी 2। कंसंट्रेट करिएगा, यहाँ पे 2 होगी, तो उच्चतम घात आपको यहीं से क्या देखने को मिलेगी, उच्चतम घात आपको 2 देखने को मिले किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आप उसको क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या द्विघातीय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2x² + 2x + 2, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं। तो जब बात हो केवल घात की डिग्री की जा रही हो तो हमें उनकी टर्म्स पे ध्यान नहीं देना है। टर्म्स पे तो तभी ध्यान देना है जब टर्म्स के लिए वो कहे कि टर्म के आधार पे आप हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप बताओ। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इनकी डिग्री के बेसिस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो केवल हम डिग्री के बेसिस पे अगर क्वेश्चन है तो केवल और केवल हम वेरिएबल की पावर को ही नोटिस करते हैं। तो वेरिएबल की पावर यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, यहाँ 0 आ रही है। तो 0, 1, 2 में से हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 2 हुई ना। तो ये 2 ही क्या कहलाएगी, इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी या घात कहलाएगी। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो अभी हमने कहा है कि जब भी किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2 नजर आए या फिर तो उनकी डिग्री या उनकी घात 2 नजर आती है, तो ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या द्विघातीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। बहुत सिंपल है। देखिए 1 टर्म आई तो टर्म के बेसिस के हिसाब से उन्होंने मोनोमियल बोल दिया, 2 टर्म आई तो उसको बाइनोमियल बोल दिया, 3 टर्म आई तो ट्राइनोमियल बोल दिया। और अगर उनकी डिग्री या घात के बेसिस के हिसाब से अगर हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप की बात कर रहे हैं तो केवल हम उनकी पावर को नोटिस करें। देखिए पहला जो पार्ट था उसमें हाईएस्ट पावर 1 आ रही थी
तो हमने उसको लीनियर कह दिया। हाईएस्ट पावर अगर 2 आ जाए तो उसको हमने क्वाड्रेटिक कह दिया है या फिर द्विघातीय कह दिया। इसी तरह से अगर हाईएस्ट पावर 3 आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या त्रिघातीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो लिख लेते हैं थर्ड वाला भी। तो थर्ड वाला होगा क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब त्रिघातीय बीजीय व्यंजन। तो इसकी डेफिनेशन देने के लिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या आएगी, हाईएस्ट पावर क्या आएगी इसमें, जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, क्यूबिक या फिर त्रिघातीय। इसमें हाईएस्ट पावर 3 आएगी आपको, तो जिसमें भी हाईएस्ट पावर 3 है उसको त्रिघातीय बीजीय व्यंजन बोलेंगे या फिर क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल हम यहां लिख लेते हैं। एग्जांपल इसका क्या लिख लेते हैं, देखिए 3x³ + 2x² + x + -5। तो इसमें आप नोटिस करिए यहाँ पूरे को पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो हमें उसकी केवल और केवल वेरिएबल या चर की उच्चतम घात को नोटिस करना है। यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ -5 की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है। तो 0 1 2 3 में से हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 3 हुई ना। तो 3 ही इस पूरे को पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी या क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। और क्योंकि इसकी डिग्री या घात 3 है, इसी वजह से इस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या संबोधित करेंगे, या तो हम इसे क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं या फिर इसको त्रिघातीय बीजीय व्यंजन कहा जाएगा। तो आई थिंक आपको इस जो वीडियो में मैं जो समझाना चाहता था, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाना चाहता था, इसके बीजीय व्यंजन के प्रकार समझाना चाहता था। और वो प्रकार भी 2 टाइप से होते हैं, वो भेद भी 2 टाइप से किए जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म, मतलब उनकी पदों की संख्या के आधार पे तो 3 टाइप होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और इसी तरह से उनकी डिग्री या घात के बेसिस के हिसाब से हमें टाइप पूछे तो वो भी 3 टाइप के ही हम स्टडी कर रहे हैं अभी। पहला है लीनियर कहलाता है, अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। और इसी तरह से अगर हिंदी में कहें इनको, डिग्री 1 हो तो रेखीय बीजीय व्यंजन कहलाएगा, डिग्री 2 हो तो द्विघातीय बीजीय व्यंजन कहलाएगा और डिग्री 3 हो तो त्रिघातीय बीजीय व्यंजन कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्लीज बोर मत होगा, क्योंकि यह चीजें आगे की क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवा सकता हूँ, लेकिन ये बेसिक चीजें कोई नहीं बताता है, तो पहले इन पे ध्यान देना जरूरी है ताकि हमारा बेस अच्छा हो। और अगर मैथ्स में यही है कि अगर हमारा बेस अच्छा होगा तो हमें आगे की मैथ्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप आगे की मैथ्स को और ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए आगे की वीडियो में फिर से मिलते हैं इसके अगले टॉपिक को, और धीरे धीरे हमारा टाइटल को और क्लियर करते हुए हम जल्दी से एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे। ओके, तो देखते रहिए पीएम क्लासेस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, कम नहीं होगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।